पंडित, पुरोहित और ब्रह्मज्ञानी में क्या भेद है? दिखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गहरे में भेद है। विचारों में भेद है, आचरण में भेद है। पुरोहित भी वही काम कर रहा है, पंडित भी वही कार्य कर रहा है, और ब्रह्मज्ञानी भी लगभग उसी रूपरेखा पे चलता है जो हमारे वेदों में बताया गया है, जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, जो शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन तीनों में अंतर है। पुरोहित एक कर्मकानी ज्ञानी पंडित है। पुरोहित कर्मकांड से संबंधित वेद पद्धति से कर्मकांड को करवाता है, उसका उसे ज्ञान है कैसे कराया जाए। जैसे कि यजुर्वेद में हमारा पूरा कर्मकांड से संबंधित विवरण दिया गया है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे कौन से मंत्र हैं। तो यजुर्वेद, हालांकि उसमें ऋग्वेद की भी 600-700 मंत्र उसमें समाहित किए गए हैं, और फिर उसके बाद सामवेद में मंत्रों की स्वर कैसा हो, उनकी ध्वनि कैसे हो, उस पर भी बताया गया है। तो ये एक कर्मकांडी पंडित को इसका ज्ञान होता है कि कैसे कर्मकांड कराने हैं। हालांकि वैदिक काल में इतना विस्तृत विवरण नहीं हुआ करता था, और ना ही वैदिक काल में कोई इतने विस्तृत तरीके से कोई कर्मकांड करता था। बस केवल इतना, ये शुरुआत वहीं से हुई कि लोग प्रकृति के बीच में रहते थे, तो वैदिक काल में वो प्रकृति की ही पूजा करते थे। जैसे अग्नि, जल, वर्षा, अग्नि को आहुति देते थे, कालांतर में वही यज्ञ का रूप ले लिया, और फिर उसमें मंत्रों का समावेश हुआ, फिर उसमें ध्वनियाँ आई, फिर उसमें स्वर आए, फिर उसमें और रिचुअल्स आए। इस तरीके से अब इसमें जो पुरोहित है वो वही लेके चल रहा है, वेदों की जो पद्धति है उस पे चल रहा है, लेकिन उसको हम ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकते। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें कुछ पाखंडी भी जुड़ गए हैं, तो हम उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो पुरोहित है वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण है, और जो पंडित है वो एक ज्ञानी ब्राह्मण है। ज्ञानी ब्राह्मण होने से मतलब ये है कि उसको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है। वो धार्मिक ग्रंथ रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, 4 वेद हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं, यह समग्र रूप से उसको सारे 18 पुराण, 4 वेद, जिसमें करीब 50,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा के ऋचाएँ हैं, उनका ज्ञान हो। महाभारत 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हों, उनका भी पूरा कंठस्थ हो, वो भी पंडित है। लेकिन इतना सब कुछ कंठस्थ होने के बाद भी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंठस्थ है वो कंठ तक ही है। वो जब तक आत्मसात न हो, आपके हृदय में अवतरित न हो वो ज्ञान, तब तक वो शब्दों का ही एक संकलन रह जाता है, जो कि आपके कंठ तक ही कंठस्थ रहता है। जब वो आत्मसात होता है तब आत्मबोध होता है। आत्मसात होते ही आत्मबोध हो जाता है, और ये तत्क्षण घटित होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी पूरी व्यक्तित्व में वो बात फैल जाती है, रोम रोम में समा जाती है, फिर वो कंठ तक, या कुछ बातें आपके मस्तिष्क तक, या कुछ बातें आपके कानों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व में समा जाती हैं, रोम रोम में समा जाती हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति
जब भी सिगरेट निकालता है तो उस पैकेट पे देखता है कि उसमें वैधानिक चेतावनी दी गई है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो सिगरेट निकालता है, माचिस जलाता है और लंबे लंबे धुएं के कस निगल लेता है। होता क्या है कि एक दिन उसको फिर खांसी आती है और वो साधारण कफ समझ के वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कुछ शक होता है और वो उसका टेस्ट करवाता है, और टेस्ट रिपोर्ट जब वो लेने जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसको बताता है कि आपको लंग्स का कैंसर है। डॉक्टर की वो बात सुनते ही, इसके पहले बहुत लोगों ने उसको कहा होगा कि आप सिगरेट मत पियो, अच्छा नहीं है, सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा हुआ है, लेकिन उसने बात सुनी थी, जानी थी, कंठस्थ थी, याददाश्त थी, लेकिन आत्मसात नहीं था। उसके आत्मसात नहीं था, इसलिए उसके आचरण में वो रूपांतरण नहीं आया और वो सिगरेट पीता रहा। लेकिन अब की बार जब डॉक्टर ने कहा कि ये आपको कैंसर हो गया है, इस रिपोर्ट में लंग्स कैंसर है, तब क्या हुआ, तुरंत ही ये सब कुछ उसके पूरे व्यक्तित्व में व्याप्त हो गया। और व्यक्तित्व में व्याप्त होते ही यानी कि उसके रोम रोम ने वो बात सुनी कि हमको कैंसर, लंग्स का कैंसर हो गया। और फिर वो वहाँ से चला और रास्ते में उसको दोस्त भी मिला जिन्होंने सिगरेट उसको ऑफ़र किया। अब उसको कोई भी उसको इनाम भी रख दो कि अब आप आइए 10,000 रुपये लीजिए और सिगरेट पीजिए, उसकी चैलेंज है, ये चुनौती है कि दोबारा वो छुएगा नहीं। क्यों नहीं छुएगा? क्यों? ये रूपांतरण कैसे हुआ? ये रूपांतरण केवल ऐसे हुआ कि उसके रोम रोम में ये बात व्याप्त हो गई, ये ज्ञान उपलब्ध हो गया उसको कि सिगरेट कैंसर का कारण है। वरना आप किताबें पढ़ते रहिए, लोगों से सुनते रहिए, उपदेश सुनते रहिए, लोग आपको उपदेश देते रहें, उससे कुछ घटित होने वाला नहीं है। और जब तक घटित न हो तब तक बोध नहीं होता है। तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब तक आप ब्रह्म को जानेंगे नहीं तब तक आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो जो पंडित है, जो हम कहते हैं कि पंडित जिसने ज्ञान, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि हमारे जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र। हमारे वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि कौन किस जाति का है, केवल ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और ब्राह्मण के मायने वहाँ पे ये है केवल जो ब्रह्म को जानता है, जीव, जो ब्रह्म का अंश है, जीव के रूप में ब्राह्मण को कहा गया। इसीलिए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें हम जो ब्राह्मण को है, यानी जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत् द्विजा, जन्म से सभी शूद्र हैं, बाद में इसकी व्याख्या की गई। और संस्कारों से हम द्विज होते हैं, यानी हमारा दोबारा जन्म होता है। और वेद पाठ्यात् भवेत् विप्रा, वेद पढ़ने के बाद हम विप्र होते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो जीव ही ब्रह्म है, जो शंकराचार्य ने जो कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और जीवो ब्रह्म ही नायो अपरा, जीवो ब्रह्म ही ना परा, जीव ही ब्रह्म है, ना परा, उससे अलग नहीं है। यही है, इसी ब्राह्मण को इसी रूप में कहा गया है। तो कर्मकांड से ठीक है, कर्मकांड वैदिक, लेकिन कर्मकांड से आपको ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। आप स्तुतियाँ करते हैं, वंदनाएं करते हैं, लेकिन देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा पूरे विश्व में कहाँ होती है? पूरे विश्व में, इस धरती में अगर लक्ष्मी की पूजा कहीं होती है तो वो हमारे देश में होती है। 1.25 करोड़ यानी 1,25,00,000 लोग कम से कम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन 1 अरब से ज़्यादा यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये कर्मकांड है। कर्मकांड से आपको कितना लाभ होगा
ये पंडित और पुरोहितों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन भगवत प्राप्ति इससे निश्चित ही नहीं होनी है। भगवत प्राप्ति के लिए वो जो भगवत्ता है उसका गुण जब तक आपके अंदर नहीं प्रवेश होगा, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक भगवत प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। वरना ज्ञान तो रावण को भी था। कंठस्थ मात्र होने से, कर्मकांड से या शब्दों के ज्ञान से आत्मबोध नहीं हो सकता। ज्ञानी को शब्द समझ में आते हैं और जिसको आत्मबोध हो जाता है उसको शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। जब तक अनुभव न हो, जब तक अनुभूति न हो, तब तक शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते। जैसे कि आप बच्चे को कितना भी समझाओ कि ये आग में उंगली मत डालना, ये जला देगा, लेकिन उसे नहीं पता है। आप कितना भी उसको कहो और आपकी अनुपस्थिति में एक बार वो कभी न कभी आग में उसकी उंगली वो डाल ही देता है। जितना आप मना करते हैं उतना ही वो उत्सुक होता है कि आखिर है क्या। और फिर जब उसको एक बार उसकी उंगली जल जाती है, तुरंत ही उसको ज्ञान उपलब्ध हो जाता है कि इससे हम जल जाते हैं। दोबारा वो कभी अपनी उंगली उस आग में नहीं डालेगा। और यही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बाद हम रूपांतरित हो जाते हैं। हमारे आचार, विचार और आचरण तीनों स्तर पे हम रूपांतरित हो जाते हैं। फिर हम न वैसा सोचेंगे न वैसा करेंगे, अपने लिए भी और किसी दूसरे के लिए भी। हम किसी दूसरे के लिए भी वैसा नहीं करेंगे जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते। और यही एक संत की निशानी है कि हम जो दूसरों के लिए वही करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। जो हम दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए स्वयं करें। यही एक संत की, यही धर्म है और यही धार्मिकता है। वरना 800-900 धर्म से ज़्यादा हैं, धर्म हैं और हजारों की संख्या में इन धर्मों के सब रिलीजन हैं, यानी इनकी शाखाएं हैं। और फिर लाखों की संख्या में पंथ हैं, सेक्ट हैं। तो वो नाम अलग हैं और सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन धर्म इति धारयते। जब तक उदाहरण न हो, और धर्म यही है कि आप का आचरण वैसा ही हो जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आपका आचरण दूसरों के लिए हो, जगत के लिए हो। इसीलिए हम हमेशा पूरे वसुधैव की बात करते हैं और समस्त प्राणियों की बात करते हैं। हम किसी जातिगत, हम किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष या समूह विशेष या धर्म विशेष की बात हमारे वेदों में कहीं नहीं है।